प्यार से कहना धन गाजी। ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं,
या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की जरूरत है, ना वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता,
मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी
कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हादी का रख है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन। आज सत्संग में ये जो भाव हर कोई श्रवण कर रहा था, चाहे वो वक्ता कोई भी हो, एक उम्र उनकी कोई भी हो, एक भाव, एक उद्देश्य जो एक संदेश दे रहे हैं, वो वही संदेश है जो हमेशा से भक्तों का रहा है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुँचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे कि इस जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है, वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीजों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियां, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहां संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था, पर उस पर कुछ एक्ट नहीं किया, उसको ज्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी,
तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पे तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो हैं, एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना, फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा। तो फिर उसके ही गम में वे रहकर, तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले, उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से, क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे। और फिर वह व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहाँ भरम था सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो जो भरम भुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझाव नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वहीं एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। तो कैसे अगर जिज्ञासा हम सच्चाई की रखेंगे ही नहीं, एक झूठे जीवन को ही सच मानते चले जाएंगे, एक अस्थिरता को ही एक स्थिर मान लेंगे, तो फिर एक हम खुद कहाँ टिक पाएंगे इस परमात्मा को जान के, जहाँ इसमें टिकना था
मन को इसमें लगाना था, इसको मन में बिठाना था। वहीं एक हम फिर संसारिक रूप में, एक अपने ही सोच में, एक और चीजों में उलझते जाते हैं। फिर एक मन में एक कुछ भी अपने आंकड़े लगा लिए कि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, कुछ ये करने से कुछ अशुभ होगा। तो बस ये प्यार को अपनाते चले जाएं, इस परमात्मा को जानकर, फिर उसके बाद ये प्यार करके इसमें एकमिक हो जाएं, ताकि हम खुद से भी एकमिक हो जाएं और पूरे संसार से भी हो जाएं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।